क्वालिफाई होना है तो अलग बात है। क्वालिफाई कितने लोगों को होना, वो कहाँ गया? चिल्ला, मजदूर, बिल्ला, लाल। तुम लोग ये बताओ, केमिस्ट्री और बायो की क्लास में कितने लोग एब्सेंट थे? 1 2, हाथ खड़ा कर, 3 4 5, पूरा क्लास दिखाएगा। 1, इधर सब थे, 2 3 4 थे 5 6 7 8, हसन 9, गधा 10। ये चल के आ रहा भाई। केमिस्ट्री का क्लास काहे नहीं कर रहे हो तुम? बायो कर रहे हो? केमिस्ट्री में थे, गुड। तो बायो काहे नहीं कर रहे? दोबारा आके करना पड़ेगा फिर। अब कल से अटेंडेंस पूरी ना दिखी तुम्हारी केमिस्ट्री में, अल्तमत सर कुछ नहीं कहते, इसका मतलब तुम उनको क्या समझ रखे हो? कल से बोल देंगे जो नहीं आएगा उसका नाम लिख के दे और 1 महीने के लिए रस्टिकेट। क्लियर हुआ ये? अरे सुनो, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक। सोच के बताओ जरा, ए यात्रीगण, अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस वाली एक्सिस के अबाउट बताओ, इसका नाम है CD, EF नाम दे दो, EF, निकाल पाओगे इसका? इसके अबाउट सेम ही तो है। अगर मैं यहां से काट दूं सेम ही तो है, तो कोई मसला तो है नहीं। ठीक। एक और हो सकता है इसका, वो हो सकता है, कितने हो गए क्वेश्चन इस पे? 3 हो गए। इसके सेंटर के परपेंडिकुलर ले लो। इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इसके खुद के सेंटर ऑफ मास, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहली चीज तो अपना को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास, है ना। मैंने कहा फाइंड I अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब कि ये तुम्हारे बॉल का सिस्टम ऐसे बना हुआ है। मान लो एक बॉल ये रखी है, एक बॉल ये रखी है, एक बॉल ये रखी है। अरे हाँ या ना? कैसे? 1 2 3 इक्विलेटरली रखी हुई है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है। इधर एक कोई रस्सी या कोई डंडा लगा दो और उसके अबाउट इसको घुमाओ, ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं। वही करना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये समझ लो कि ऐसे रखा हुआ है और जो रॉड है वो ऐसे, इसके अबाउट घुमाना है। घुमा पाओगे? पक्की बात है। तो सबसे पहली चीज तो हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था कि इनके बाइसेक्टर देख लो, जहां से ये बाइसेक्टर तुम्हें मीट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर देखे तो जहां मीट करे वही सेंटर ऑफ मास है। पहली चीज तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, नहीं है? बोलो। तो अब मैंने कहा यार ये दूरी कितनी है, मुझे नहीं पता। ये दूरी कितनी है? L/2, ये मुझे पता है। अच्छा, ये एंगल कितना है? क्योंकि ये 60 का था, एंगल बाइसेक्टर किए तो कितना हो गया ये? 30। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मास से इस एक्सिस की दूरी निकाल लूं तो क्या इससे भी वही दूरी है और इससे भी वही दूरी है? 3 टाइम्स कर दूंगा। तो बेसिकली अपना को जो कैलकुलेट करना है वो ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है। इस साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये साइड हाइपोटेनियस और ये बेस। और हाइपो का रिलेशन कौन से में आता है? कॉस में। तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू अपॉन में हाइपो। अरे हाँ या ना? कॉस 30 कितना? 1/2। इनके यहां पर ये 2 ने 2 को मार दिया। H बराबर क्या आया? L बाय, ये साइड मिल गई हमें L बाय। अब सोचो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो 1 का निकाल दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ m L स्क्वायर। L कितना है? L स्क्वायर बाय, सॉरी, तो सीधे 3 कर दो ना। इस 3 ने 3 को मार दिया, सिंपली क्या मिला? नहीं आया। पक्की बात है रमशा। बाउंसर गया, कहाँ गया बाउंसर? बताओ ना, बताओ तो कौन सा वाला? पाइथागोरस नहीं आई क्या? ना कुछ भी नहीं आया। कौन सा वाला नहीं आया? ये वाला नहीं आया स्टेप। हाँ, पाइथागोरस। कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो।
बेस पे ये साइड कितनी है l/2, ये साइड कितनी है l/2, l/2 अपॉन हाइपो, ये साइड हमारी हाइपो थी इस ट्रायंगल के लिए। ध्यान से देखा, ध्यान से देखा, ध्यान से। क्लियरिटी आई नहीं आई? हम भी अगर नादान बच्चे होते, नाम हमारा होता नादान, नादान खाने को मिलते। हो सकते हैं इस पे सारे क्वेश्चन। और आगे देखें, और आगे देखें। चलो एक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी वो किसकी चल रही थी? मास कैसे थे? पॉइंट मास कैसे थे? तो सीधे सीधे हम क्या कर दे रहे थे? ml², mr², md²। मास कैसा हो रहा था? पॉइंट मास हो रहा था। बात ना क्लियर है? ओके। अब सोचो ज़रा, क्या करो ज़रा, सोचो ज़रा। स्फीयर है हमारे पास में, और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो उस स्फीयर को आप कैसा जानेंगे? सॉलिड की हॉलो? सॉलिड जानेंगे। अगर उसने हॉलो बोला नहीं है तो क्या जानेंगे? सॉलिड है। अगर बोल दिया है तो हॉलो बोला है हॉलो, सॉलिड बोला है तो सॉलिड। जब तक नहीं बोला तो solid sphere. We have a solid sphere, 4 solid sphere. We have 4 solid sphere of side R. Of side R. R placed at the vertices of a square of side L. स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है? L साइड है। तुम्हारे इन स्फीयर्स के जो मास हैं वो सारे कैसे हैं? m है। सारे स्फीयर्स के मास कितने? m। सारे स्फीयर्स की रेडियस कितनी? और वो रखे हैं एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे, यानी कि कोनों पर रखे हुए हैं। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 फाइंड करना है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके बताओ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तुम्हें समझ आ रही हो क्या रहा है? सुनो सुनो, एक मैं यहां पर ऐसे करके बॉल्स ले लूं, एक बॉल सॉलिड है। कैसी? 1 2 3 4 ऐसे करके सॉलिड बॉल्स ले ली। इनको मैंने अटैच कर दिया किसी स्क्वायर के फॉर्म में, एक पतले से धागे से, जिसका मास हम मानेंगे कितना? 0। स्ट्रेट है लेकिन, है ना? स्ट्रिंग जिससे हमने अटैच किया है वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ही रहना है हमेशा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका बीच का पॉइंट है, इसके बीच के पॉइंट में एक रॉड लगा दो और इसको ऐसे करके चक्री घुमा दो। घूम जाएगा? घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? तो वो सेंटर ऑफ मास ही तो है, बीच का पॉइंट। अगर मासेस हमारे सारे बराबर, सेंटर ऑफ मास इज द बीच का पॉइंट। बीच के पॉइंट के अबाउट निकाल दो। तो क्या मैं 1 का निकाल दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मेरा लाई जो कर रहा है वो कहां पर है? वो यहां पर है। इसके अबाउट निकालना है। तो बेसिकली अगर मेरे को ये दूरी पता लग जाए, मास मेरे को पता, मास मुझे ये दूरी पता लग जाए कि ये दूरी कितनी है, तो निकाल पाऊंगा। अच्छा, सबकी साइड कितनी है? तो डायगोनल जो होती है, अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये होती है, देखो ये भी L, ये भी L, तो ये √2 टाइम्स ऑफ L। याद है ना? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। व्हेन a एंड b आर इक्वल, देन रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स ऑफ a। वेक्टर एनालिसिस। तो क्या ये दो वेक्टर अगर हम क्या लें, L L के L दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? आधा ऑफ रिजल्टेंट, डायगोनल का आधा, ये कितना हो जाएगा? L/√2, यहां से यहां तक। क्लियर है? तो अगर मैं एक स्फीयर का देख लूं, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं, हमें निकालना किसके अबाउट है?
इसके अबाउट निकालना है। अरे हाँ या ना, इसके अबाउट कितना है? 2/5 mr²। इसके 2/5 mr²। एक सॉलिड स्फीयर के अबाउट है। अब ये पॉइंट मास नहीं है, स्फीयर है बड़ा सा। अरे हाँ, प्लस md²। डी कितना है? प्लस ml²/2। क्लियर है ये बात या नहीं है? कौन सी थ्योरम लगा दी? पैरेलल एक्शन। इसके अबाउट हमें पता था कितना होता है, 2/5 ml या mr²। और इसके अबाउट हमारा चाहिए, ये दूरी हमने देख ली कितनी है। मैं तुमसे कहूं ये बॉडी है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का इस पॉइंट के अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ। तो मैंने कहा सॉलिड स्फीयर का हमें इसके अबाउट पता है कितना है, ये 2/5 mr²। और मैंने कहा ये दूरी जो है वो l/√2 है। मैंने कहा इसके अबाउट बताओ। तो क्या करूंगा, mr² सॉरी 2/5 mr² प्लस md²। डी कितना है? तो यही तो लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यही तो आ जाएगा। ये एक का आया है, कितने नहीं आया। पक्की बात है, सिंप्लीफाई मार देंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 8 8/5 8/5 mr² प्लस 4/2 दैट इज 2 ml। क्लियरिटी है या नहीं है? छाप लो। गुड। सदा वार करते हैं तेरे जफा का, बहाते हो तुम खून अहले वफा का। ये नागिन सी जुल्फे, ये जहरीली नजरे, वो पानी न मांगे, ये जिसको भी डस ले, वो मिट जाए जो तुमसे दिल को लगाए। फिर हसरतों का जनाजा उठाए, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, कहीं और जाके अदाए उछालो, हमें जिंदा रहने दो। देख रहे हो, टिकट लगता था, टिकट गधेड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये तो वो भी तो था जो MBBS कर रहा था, कबीर सिंह, याद है? अरे तुम लोगों को याद है कबीर सिंह क्या कर रहा था अपना MBBS, और फाइनल ईयर में था जिस टाइम पे ये गाना हुआ है, कौन सा वाला, कैसे हुआ वाला? वो कहता था हंसता रहता हूँ मैं, ऐसा ही वाला। और फिर वो मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूँ उलझता नहीं था, हसीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। अब मुझे ये बताओ ज़रा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन सा, MBBS फाइनल ईयर, क्या उसने डाइसेक्शन रूम नहीं गया होगा, कैडवर नहीं देखा होगा, उन्हें काटा नहीं होगा, उसे दिल नहीं दिखा होगा। अब भाई कह रहा है कि हसीने में दिल, मुझे कहाँ खबर थी इसकी, ऐसा ही तो बोल रहा। अरे हाँ या ना, तो वही चीज़ है नागिन सी जुल्फे, ये वैसा ही वाला सीन है ना। वो अपने कौन है, कौन से आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना कह रहे हैं पानी दा रंग बेख के। पानी का तो रंग ही नहीं होता, हमें तो अब तक यही पढ़ाया गया है, वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। भाई कह रहा पानी का रंग देख के। तो भावनाओं में जो गाने जो होते हैं वो दूसरे लेवल के होते हैं। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुई नहीं हुई? हुई। चलो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोचो, ये क्वेश्चन जो था ये तुम्हारा क्या था? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया थोड़ा जूम मार दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। डायगोनल क्या होती? ये वाली एक्सिस, दिस इज कॉल्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो अपना को किसके अबाउट निकालना है? डायगोनल के अबाउट। इसके अबाउट निकालना है। अरे हाँ या ना? इसका इसके अबाउट कितना? 2/5। भाई पॉइंट मास नहीं है ये। अब क्या है? ये स्फीयर है। इस स्फीयर का इसके अबाउट कितना? 2/5 mr स्क्वायर। इसके अबाउट कितना? तो 2 टाइम्स ऑफ 2/5 mr स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ 2/5। बातें खत्म यहां तक। अब सोचो जरा ध्यान से, इसका इसके अबाउट कितना? 2/5। अरे यार इसको छोड़ दो अभी, अब छोड़ दो। यहां तक समझ में आया? इस वाले का समझ आया? लिखो मत, डोंट राइट। इसका इसके अबाउट डायगोनल मुझे यही चाहिए, इसके अबाउट ही चाहिए। इसका इसके अबाउट कितना? 2 टाइम्स 2/5 फिक्स। यानी कि इस मास का डायगोनल के अबाउट निकल आया, इस मास का डायगोनल के अबाउट निकल आया। इस वाले मास का इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना है? 2/5। ध्यान से देखना, इस वाले मास का इसके अबाउट है 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए किसके अबाउट? इसके अबाउट। ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे, जो कि कितनी दूरी पे है? L/√2 दूरी पे। कैसे करके आया? कैसे आया भाई? निकाल चुके हैं अपना पहले से। तो प्लस md स्क्वायर लगाएंगे ना, प्लस md कितना? बोलो हाँ। तो क्या इस वाले मास का इसके अबाउट ml 2/5 ml स्क्वायर या mr स्क्वायर है ना? 2/5 mr स्क्वायर। गेटिंग इट? लेकिन मुझे चाहिए d दूरी पे पैरेलली। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर विच इज इक्वल टू L/√2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? इसका बताओ क्या सेम नहीं होगा? सेम होगा कि नहीं? तो इस पूरे को मैं अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कितना बनेगा? 2 2s are 4/5 mr स्क्वायर प्लस ये 2 ने 2 को मारा ml स्क्वायर। क्लियरिटी? ऊपर वाले ये जो है ये तो डायगोनल के अबाउट निकाले थे। तो टोटल मिला के कितना मिला हमको? जो आई टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 mr स्क्वायर ये वाला प्लस 4/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। 4 और 4 क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है ना, तो ये 8/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। गेटिंग इट और नॉट? नहीं आया? छाप दो। न बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, ऐसी में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या
कोई और है मेरी तरह। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कोई बोले तो बस। भाई ये इसमें ज्यादा बुद्धि लगती है, ये वाला तो काम कर लो। रोक लिए हाथ पांव सब लोगों ने। हसन, आगे बढ़े। मिटार दूं चलो इधर। ध्यान दो यात्रीगण। बराबर बराबर दिख रही है? मान लो बराबर ही है। अगर नहीं भी दिख रही है तो अब स्केल से नहीं बनाइए, ऐसे ही बनाइए। ये 3 रॉड्स हैं अपने पास। क्या है? पतली रॉड, 3 थिन। ठीक, इनका मास m है और लेंथ सबको पता है। मास m और लेंथ तीनों का। ठीक, हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके मैं यहां पर ऐसे करके दिखा दूं। इसका नाम दे दो AB। ठीक, इस वाले का नाम दिखा दूं मैं BC। चलो CD ले लो, तुम्हारा मन। CD, इसका नाम दे दूं EF। ठीक, अब जो EF होगा वही तुम्हारा ये वाला भी हो सकता है, तो कोई मसला तो है नहीं, है ना। तो मेन 3 पॉइंट्स हमारे पास है। रॉड कैसी है? पतली है। रॉड यूनिफॉर्म पतली, मास m, लेंथ l, सबको पता है। इस तरीके से अरेंज है ये सिस्टम की ये I सेक्शन बनाया हुआ है। तो मेरे पास क्वेश्चन है ये कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, दूसरा है CD और तीसरा है EF। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तीनों के अपने अपने अलग अलग नजरियात हैं, अलग अलग तरीके से देखोगे इसको। पहली चीज तो ये, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक माना ये सारी तेरी। रुक तो जा, तू है कौन? ये तो बता, तू है कौन? कहाँ से आई है, कहाँ तो जाएगी? पागल लड़की, मुझे मरवाएगी। बस कर, ये नखरे न दिखा। चलो अच्छा, खैर हनी सिंह बन जाओ तुम। यहाँ पर सुनो, AB के अबाउट निकाल रहे हैं। पहला काम हम कर रहे हैं AB के अबाउट। सोचो, अगर रॉड अपनी थिन है, पतली है, और ये बहुत पतला सा है। अब मैं यहाँ पर हिंज कर दूँ, ऐसे करके इसमें हिंज कर दूँ, यहाँ पर से पूरा एक वायर निकाल दूँ, पतला सा वायर ऐसे करके। अब मैं कहूँ बताओ इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0। पतली सी है। इसके अबाउट ऐसे करके हिंज कर दूं, ये ऐसे निकल गया पूरा। अब इसको घुमाऊं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर मैं ऐसे करके पूछूं तो ml²/, अरे हाँ या ना, ml²/12। क्लियरिटी है? तो बताओ, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से ही तो पास हो रही है ये। इसका कितना? तो टोटल मिला के 2 टाइम्स ऑफ ml²/12 बोले तो ml²/6। आंसर निकालो, सॉल्व करो इसे। AB वाला समझ आया? इसका कितना? ml²/12। इसका तो 2 टाइम्स ऑफ ml²/12। 2 ने 12 को काटा तो कितना बचा? ml²/6। क्या बुद्धि में घुस रहा या नहीं घुस रहा? रोटेशनल तुम्हारी टिप पे आ जाएगा, ऐसा बढ़ाता मैं। अगर ढंग से कर लो तो, कंडीशन है लेकिन ढंग से कर लो तो। पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा CD। दूसरा है हमारा ओ हो CD। क्या है हमारा? CD। साथ में यो की सीढ़ियाँ बिलाई है, सवारी सम्मान की खुद जिम्मेदार है। कल लो पार्टी सारी रात, कल इतवार है। आज तो सैटरडे है, कल ही तो है इतवार। हाँ नहीं तो क्या, सच्ची में ही है।
सोचो जरा यात्रीगण, ध्यान से, तुम ही सोचोगे, मैं नहीं सोच रहा। कौन सोचेगा? बताओ जरा कि अगर ये रॉड है, इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? पक्की बात, क्योंकि ये थिन है। सोचो अगर ये थिक होती, अगर ये ऐसी होती तो कुछ होता ना। ये साइड तुम्हारी कह देता वो B है, ये साइड तुम्हारी कह देता वो A है, इसके अबाउट बताओ, तब तो कुछ होता यार। होता कि नहीं होता? लेकिन ये रॉड कैसी है? बहुत थिन है, तो इस वजह से हम इसका क्या मान रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बात है क्लियर? अरे बात है क्लियर? ओके। इसके अबाउट तुमसे कहा जाए ये है दूरी L/2, कितनी? इस रॉड का मास कितना? इसका नाम है मान लो CD, तुम्हारा नाम है, कोई भी मन करे CD नाम ले लो। इस एक्सिस का नाम नौमान, भाई इधर ध्यान दो ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? प्लस इसके अबाउट चाहिए मुझे, CD के अबाउट, प्लस md²। अरे अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले तो मैं इसके अबाउट देखूंगा, कितना? प्लस कौन सी एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 0 प्लस m, नींद आ रही है रमशाह? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक रॉड अबाउट कितनी रॉड के अबाउट? CD। सोचो जरा, इस रॉड का, इस पर्सनली इस रॉड का, ये बीच से जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना? mL²/12। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना? mL²/, अरे हाँ या ना? अच्छा दोनों ले लिया। सोचो इसका mL²/4 एक रॉड का बता दिया, सेम इसका वाला भी तो होना है, तो 2 टाइम्स ऑफ mL²/4 बोले तो mL²/2। बात है क्लियर? लासापा क्या? लासापा कितना होगा इसका? लासापा 12, इधर से आया 1, इधर से आया 6, टोटल मिला के 7। अरे हाँ या ना? किसके अबाउट आया ये? CD के अबाउट 7/mL²। इसके अबाउट कितना था? आपका ठीक, 2 हो गए। तीसरा वाला है EF। तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा। EF को तुम बताओगे, सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व करो, तुम ही बताओगे। हम्माद सॉल्व कर। अभी अभी करो, अभी अभी। EF के अबाउट, सबके पेन चलने चाहिए। EF के अबाउट नहीं आया, अभी तुम्हें ये पता लग जाएगा कि फंस कहाँ रहे हो। सबसे पहले EF, इस रॉड को पकड़ लो, पहले ध्यान से देखो करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। इस रॉड को पकड़ा, इसके अबाउट इसका खत्म हो गया। इसके अबाउट कितना है? इस रॉड का इसके अबाउट कितना है? mL²/, लेकिन अपना को इसके अबाउट चाहिए, अपना को तो इसके अबाउट चाहिए, प्लस md²। अरे हाँ या ना? प्लस m, और d है कितना? यही तो था। इस रॉड का इसके अबाउट तो 0, इस रॉड का इसके अबाउट mL²/12 प्लस md², क्योंकि हमें इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अब समझ रहे हो? नहीं आया? नहीं आया? बाउंसर गया? हाँ चलो अभी दिखाता, पहले इतना छापो उसके बाद दिखाता। क्या आ रहा? हाँ बैटरी चार्ज नहीं हो रही है? क्यों? किसकी? चल जाएगी। अभी टाइम कितना हो तो गया क्लास का टाइम ना? 15 मिनट है, अभी 15 मिनट चला लेंगे। क्लास इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता है एकदम। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं, किरदार तो कब से कह रही है ये बात। बोर हो जाते हैं ना क्लास में, होते तो।
नोट्स पर मैं बैठ के सुनो। तुम लोग अबाउट का मतलब समझ रहे हो कि किसके अबाउट, इस बात का मतलब समझ रहे हो? इस रॉड का, ये नीचे वाली रॉड है, जो हमारा क्वेश्चन है वो EF है। क्वेश्चन हमारा, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए? EF एक्सिस जो है वो ये है, ये एक्सिस A, कीप क्वाइट। EF एक्सिस ये है, रॉड नंबर 3 है इसका नाम। रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF कितना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 है। बात क्लियर हो गई? अब रॉड आई हमारी ये वाली, मैं थोड़ी सी गैप लेकर चल रहा हूँ। EF ये है, ये है EF, ठीक, अलग अलग दिखा रहा मैं इसलिए। क्या इसके अबाउट तुम्हें पता है कितना है? बस रख दो, ml²/3, तुम्हारा मन है, ml²/3, यही तो है EF। इस वाली रॉड को अगर ऐसे करके देखोगे तो EF यही तो है, अरे है कि नहीं है? एंड अब तीसरी वाली ले लो, यहाँ पर ये है अपनी रॉड नंबर, ये 2 थी और ये वाली है 1। इसके अबाउट बताओ कितना? ये एक्सिस तो दूसरी है, अपना को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए या इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, जो कि कितनी दूर है इससे? L दूरी पे। अपना को किसके अबाउट चाहिए? इसके अबाउट चाहिए कि EF के अबाउट चाहिए? EF के अबाउट चाहिए। अरे हाँ या ना? तो इसके अबाउट कितना है? अरे ना ना, इसके अबाउट ये 0 प्लस md²। डी कितना? मुझे लगा ही नहीं तुमको आया। अरे आया कि नहीं आया? इसका इसके अबाउट निकाला, इसका इसके अबाउट निकाला, इसका इसके अबाउट निकाला, निकाल दिया कि नहीं? सबको क्या कर दे? 0 प्लस ml²/3 प्लस ml²। 3 1 is 3 plus 1, that is 4/3। क्लियरिटी हुई या नहीं हुई? अरे हाँ या ना? पैरेलल में कौन सा वाला पॉइंट? इसको, इसका 0, उसका 0 हो रहा था। हाँ ठीक है, बात तो वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी, प्लस md² करना है। हाँ तो बात वही है, इसको पॉइंट मास मान के यहाँ से यहाँ तक की दूरी L मान सकते हो। अभी बताओ, ml3 ये कैसे आया? रॉड का बीच से कितना होता है? 12, और एंड से कितना होता है? 3। अब इस एंड को अगर हम यहाँ से चिपका के ऐसे दिखा देते तो यही तो एक्सिस थी, और इसी के अबाउट चाहिए EF के अबाउट, तो वही तो EF के अबाउट ml²/3 लगा दिया। नहीं आ रहा? ओके, यही वाला पार्ट था समझिए अपना, हो गया क्लियर? ओके, और किसी का कोई डाउट? चलो पहली चीज़ तो सुनो, सेक्शन A खोलो। सेक्शन A, मॉड्यूल का सेक्शन A हो गया ना अनिल? थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।